जय माँ काली। दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा है आप सब स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। माता काली का आशीर्वाद और उनकी कृपा सदैव आप सब पर बनी रहे। एक बार फिर से एक नई जानकारी के साथ आप सबका स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल काली माँ की बेटी में। जो साधक है, जो पहली बार साधना कर रहे हैं, मंत्र सिद्धि कर रहे हैं, और जब उनका मंत्र सिद्ध हो जाता है तो उनके मन में सबसे पहले एक यही प्रश्न आता है कि वो कैसे पता लगाएं कि उनका मंत्र सिद्ध हुआ है या नहीं। कैसे उनको पता चलेगा? देखिए, मंत्र सिद्धि के लिए अलग अलग साधनाएं होती हैं और अलग अलग मंत्रों के लिए अलग अलग नियम भी होते हैं। कोई साधना 7 दिन की होती है, कोई 21 दिन की होती है, तो कोई साधना 41 दिन की होती है। और ये जो साधनाएं होती हैं, इनमें संकल्प लिया जाता है कि कितने दिन तक मंत्र जप करना है और कितनी मालाएं करनी है। वैसे तो अलग अलग साधनाओं के अलग अलग अनुभव होते हैं, लेकिन जो कॉमन अनुभव है वो मैं आपको बताऊंगी, जिससे आप जान सकते हैं कि आपका मंत्र सिद्ध हो चुका है। नॉर्मल दिनों में जब मंत्र सिद्धि की जाती है तो कम से कम 5 लाख आपको उस मंत्र का जप करना होता है, तब जाके वो मंत्र पूर्ण रूप से सिद्ध होता है। और जब 5 लाख में से आप 1.25 लाख जब पूरे करते हैं, तब जाकर मंत्र सिद्धि के अनुभव आपको होते हैं। लेकिन जो ग्रहण काल में मंत्र सिद्धि की जाती है, उसमें जब से ग्रहण लगता है तब से लेकर ग्रहण खत्म होने तक आपको मंत्र जप करना होता है और आपका मंत्र पूर्ण रूप से सिद्ध हो जाता है। इसलिए जो बड़े बड़े तांत्रिक हैं, जो साधक हैं, वो ग्रहण का बड़ी ही बेसब्री से इंतजार करते हैं। तो अब जाप भी हो गया है, साधना भी हो गई है, तो कैसे जाने कि आपका मंत्र सिद्ध हुआ है या नहीं? इस जानकारी के बारे में ये आज का वीडियो है, तो वीडियो को आखिरी तक देखिएगा ताकि कोई भी महत्वपूर्ण बात आपसे छूटने न पाए। और अगर पहली बार आप मेरे चैनल पर आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, ताकि मैं ऐसे ही वीडियो आपके लिए लाती रहूं। तो शुरू करते हैं वीडियो को। जब आपका मंत्र सिद्ध हो जाता है तो सबसे पहले तो आपके साथ ये होगा कि आप जैसे ही उस मंत्र को 2-3 बार पढ़ेंगे तो आपको अपने मस्तिष्क में एक खिंचाव महसूस होने लगेगा। एक झंझनाहट सी आपको आपके सिर में महसूस होने लगेगी। जब आप मंत्र सिद्ध कर रहे होंगे तब भी आपको आपकी साधना के दौरान ऐसे संकेत मिलते हैं जिनसे आप जान सकते हैं कि ऐसा आपके साथ मंत्र सिद्धि होने की वजह से हो रहा है। जैसे जब आप मंत्र सिद्धि की साधना कर रहे होते हैं तो बीच बीच में आपको अपने शरीर में हलचल सी महसूस होती है। ऐसा लगता है कि जैसे आपका शरीर हवा में है, नीचे से आपको थोड़ा सा उठा हुआ आपको शरीर लगेगा। हाथ पैरों में आपके झुंझुनी आने लगती है। आपको आपके सीने में, यानी कि जो आपका हृदय होता है जहां पे, वहां पर खिंचाव सा महसूस होने लगता है। ऐसा आपके साथ तब होता है जब आपका मंत्र जागृत होने लगता है। जैसे जैसे आप मंत्र जप करते जाते हैं, आपको उबासी आने लगती है। बहुत लंबी लंबी उबासी आपको आने लगेंगी। इसके साथ ही आपको डकारें आएंगी। ऐसा नहीं कि आप खाना वगैरह खा के बैठे हैं इसलिए आपको डकारें आ रही हैं, इसलिए नहीं आएंगी। मंत्र जप के कारण आपको डकारें आएंगी। जब आप मंत्र करते हैं उस वक्त आपको डकारें आनी शुरू हो जाती है। ये भी मंत्र सिद्धि के ही लक्षण होते हैं। जब मंत्र सिद्ध हो जाता है तब आप जो भी बोलते हैं वो बातें सत्य होने लगती है, क्योंकि आप जो मंत्र जप करते हैं वो अपने मुंह से करते हैं, अपनी वाणी से करते हैं। तो सबसे पहले मंत्र सिद्ध होने पर आपकी वाणी ही सिद्ध होती है। इसलिए जब भी आप साधना में हो, माला कर रहे हो, कोई पाठ कर रहे हो, कोई पूजा कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तब कभी भी किसी को भी आपको गुस्से में कुछ भी नहीं बोलना है, कुछ गलत नहीं बोलना है कि कुछ किसी का बुरा हो जाए, या इस तरीके के शब्द आपको यूज नहीं करने हैं। क्योंकि आपके मंत्र की जो ऊर्जा होती है वो आपकी कही बात को सत्य करने में लग जाती है। फिर ये ऐसे होता है जैसे कि जो साधु संत किसी को श्राप दे देते थे पुराने जमाने में, तो वो सत्य हो जाता था, क्योंकि उनकी वाणी सिद्ध रहती है मंत्र से, तपस्या से। अगर वो किसी को आशीर्वाद दे दें तो वो फल जाता है। इसलिए इन बातों का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए कि आपको मंत्र जप के दौरान, पूजा पाठ के दौरान किसी को भी अपशब्द नहीं बोलना है।
मंत्र सिद्ध जब होने लगता है तब आपको आपके शरीर पर चींटियां चलने वाला एहसास होता है, जैसे आपके माथे पर चींटियां चल रही हो, आपके गाल पर चींटियां चल रही हो, शरीर पर झुंझुनी आने लगती है। ये भी मंत्र सिद्धि के कारण होता है। जिस भी देवता की आप मंत्र सिद्धि करते हैं वो मंत्र सुनते ही, उस देवता का नाम सुनते ही आपके रोंगटे खड़े होने लगते हैं। मंत्र सुनते ही आपका दिमाग और आपका शरीर ये दोनों शून्य अवस्था में जाने लगते हैं। जब मंत्र सिद्ध हो जाता है तब आपके अंदर ही अंदर वो मंत्र चलता रहता है। आप कुछ भी काम क्यों ना कर रहे हो, वो मंत्र आपके दिमाग में चलता रहेगा। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या कर रहे हैं, आप खा रहे हैं, पी रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। आप सो भी रहे होंगे ना तब भी वो मंत्र आपके अंदर चलता ही रहेगा। लेकिन जब कभी आप ध्यान देंगे एकदम से, तब आपको लगेगा कि अरे ये मंत्र कैसे, मैं तो काम ये कर रहा हूँ कि मंत्र कैसे चल रहा है। मंत्र जब सिद्ध हो जाता है तो वो आपके अंदर कार्य करता रहता है, तो वो हमेशा आपके अंदर चलता ही रहेगा। ये भी मंत्र सिद्ध होने के बाद होता है आपके साथ। इसके अलावा एक लक्षण और है जब मंत्र सिद्ध होने के बाद होता है आपके साथ, जब भी आप कोई परेशानी में होंगे तब ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में इस प्रकार के विचार आएंगे जो आपको आपकी समस्या से बाहर निकालने वाले होंगे। जैसे कि आपको कोई परेशानी आ गई, आप किसी समस्या में फंस रहे हैं, तो आपके दिमाग में आप जैसे ही अपने इष्ट का ध्यान लगाएंगे जिसका आपने मंत्र सिद्ध किया है, एक दो बार उस मंत्र को पढ़ेंगे और अपनी आंखें बंद करेंगे, तो आपके दिमाग में वो सब चीजें आने लगेंगी कि अब क्या किया जाए जिससे आप इस परेशानी से निकल सके। मतलब सही फैसला लेने में आप सक्षम हो जाते हैं जब मंत्र सिद्ध हो जाता है। सही गलत का फैसला आप लेने लगते हैं, एक अच्छे निर्णायक बन जाते हैं। एक चीज और होती है कि जैसे अगर किसी के घर में कोई नकारात्मक ऊर्जा है तो आपको आभास होने लगेगा। जैसे ही आप उस घर की दहलीज पर कदम रखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि नहीं, यहाँ कुछ गड़बड़ है। मतलब आपको पहले से आभास हो जाएगा कि यहाँ कुछ गलत है, तो आपको यहाँ नहीं जाना है। इस प्रकार के अनुभव भी आपको जब मंत्र सिद्धि होती है तब होने लगते हैं। जिन्होंने पहले से साधनाएं कर रखी हैं, मंत्र सिद्ध कर रखे हैं, तो उनको तो पता है कि जब मंत्र सिद्ध होता है तो क्या क्या होता है। लेकिन जिन्होंने पहली बार साधना करी है उन्हें नहीं पता है कि जब मंत्र सिद्ध होती है तो कैसे पता करें। तो ये वीडियो उनके लिए था। एक अनुभव मैं आप सबको बताना भूल गई, जो मेरे साधकों को मंत्र जप के दौरान हुआ है। जिन सब ने मेरे मार्गदर्शन में मंत्र सिद्धि की थी, उन सभी को उनके ध्यान में जब वो मंत्र सिद्ध कर रहे थे तो उनके ध्यान में उनको नीले रंग की रोशनी दिखाई पड़ी है। तो उन्होंने पूछा था कि दीदी इस नीले रंग का दिखने का क्या मतलब है। तो मैं उनको बता दूं कि नीले रंग का प्रकाश अगर आपको ध्यान में दिखाई देता है तो इसका मतलब है कि जो आपका कंठ चक्र है, जिसे विशुद्धि चक्र कहते हैं, उसमें आपकी जो मंत्र की ऊर्जा होती है वो इकट्ठी होने लगती है, जिसके कारण आपको ध्यान में नीला रंग दिखाई देता है। अलग अलग साधकों को अलग अलग रंग के प्रकाश दिखाई देते हैं और इसका मतलब भी अलग अलग होता है। तो ऐसे में आपको निरंतर मंत्र जप करते रहना चाहिए। अब मंत्र सिद्ध तो आप लोगों ने कर लिया है, तो ऐसा नहीं है कि आपने एक बार मंत्र सिद्ध कर लिया तो वो जिंदगी भर काम करेगा। जिंदगी भर काम वो तब करेगा जब आप रोजाना उस मंत्र की 1 माला, 3 माला या 11 माला करते रहे। निरंतर इस मंत्र का जाप करते रहने से क्या होगा कि इस मंत्र की ऊर्जा बनी रहेगी और वो कार्य करता रहेगा। जब आप किसी शक्ति को भी प्रसन्न करते हैं तब आप उसको भी समय समय पर भोग प्रसाद देते हैं ना, तभी तो वो आपका कार्य करती है। इसी प्रकार जब मंत्र सिद्ध होता है तो उसका समय समय पर मंत्र जाप करते रहना चाहिए, जिससे उसकी ऊर्जा बनी रहे और आप उससे कार्य लेते रहे। मंत्र सिद्ध हो जाने के बाद आपको उसका यूज कैसे करना है ये मैं आपको अगले वीडियो में बता दूंगी। तब तक इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप से आप जुड़ सकते हैं, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। अभी के लिए इतना ही, मिलती हूँ आपसे दूसरे वीडियो में। तब तक आप सभी को जय माता दी। आप सभी स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय माता दी, धन्यवाद।